विदित है कि सच्चर कमेटी की अनुशंसा पर 2006 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से देश के अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार को पहली से 10वीं के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना शुरू की थी। इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत कक्षा पहली से 5वीं तक अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 1000 रुपए वार्षिक तथा कक्षा 6ठी से 10वीं तक के विद्यार्थियों को 5000 रुपए वार्षिक स्कॉलरशिप दी जाती रही है। अगर विद्यार्थी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वालों को हॉस्टल शुल्क के रूप में अतिरिक्त राशि प्राप्त होती थी। पिछले सप्ताह अचानक अल्पसंख्यक मंत्रालय ने RT 2009 का हवाला देकर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में से कक्षा पहली से 8वीं तक स्कॉलरशिप बंद करने की सूचना जारी कर दी और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए। देश भर के लाखों अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप पढ़ाई में बड़ी मददगार होती थी। इतनी कम राशि में साल भर की पढ़ाई का खर्च निकाल पाना बेहद मुश्किल था। फिर भी इस राशि से बच्चों की किताबें, यूनिफॉर्म, बस्ता वगैरह का खर्च निकल ही जाता था। स्कॉलरशिप के लिए पूरे देश से विभिन्न अल्पसंख्यक समाज के लाखों विद्यार्थियों ने सत्र 2022-23 के लिए आवेदन किया था और एक दिन अचानक स्कॉलरशिप फॉर्म को रद्द करने की सूचना जारी कर देने से लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जहां बेलगाम महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, ऐसे समय में सरकार को स्कॉलरशिप की राशि को बढ़ाना चाहिए था, मगर सरकार ने स्कॉलरशिप रद्द करने का फैसला लिया है। जबकि देश भर के लाखों बच्चे इस स्कॉलरशिप के भरोसे प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले चुके हैं। इंदौर शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने कार्य मंत्रालय से अनुरोध करता है कि देश भर के लाखों विद्यार्थियों के छात्र हित व भविष्य को देखकर स्कॉलरशिप बंद करने के निर्णय को तुरंत प्रभाव से निरस्त करना चाहिए। छात्रों को मदद करने के लिए एक स्कॉलरशिप चालू की थी, जिसमें फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी। वो स्कॉलरशिप 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक थी, डिपेंडिंग अपॉन द क्लास दे वर स्टडी। अभी जो मौजूदा केंद्र सरकार है, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है, उन्होंने वो छात्रवृत्ति बंद कर दी है। इसका ऑनलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, तो ऑनलाइन आवेदन इससे करीब 90 लाख माइनॉरिटी के प्लस SC/ST के बेनिफिट हो रहे थे। और चूंकि स्कूल चले हम अभियान से और भैया फोन आ रहे किसी का करते, तो मतलब मॉनिटरी वो लोग उतने हैं नहीं कि कर पाते। तो आपसे गुजारिश है कि साहब ये मैसेज हमारे वहाँ तक पहुँचाएंगे, इसको कंटिन्यू रखें। आज इंदौर शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की पूरी टीम संभागायुक्त महोदय को ज्ञापन देने कमिश्नर कार्यालय आई थी। लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार खिलवाड़ कर रही है और उनका जो स्कॉलरशिप आती थी, जो 2006 में सच्चर कमेटी की अनुशंसा पे कांग्रेस की सरकार ने जो स्कॉलरशिप निकाली थी, जिसमें प्री मैट्रिक छात्रों को 1000 रुपये से 5000 रुपये तक का स्कॉलरशिप दी जाती थी, जिससे वो अपनी पढ़ाई का खर्च साथ में अपने स्कूल की कॉपी किताब, स्टेशनरी वगैरह खरीद लेते थे। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस स्कॉलरशिप को बंद कर दिया है, जिससे करीब पूरे हिंदुस्तान में 90 लाख छात्र हैं जो पढ़ाई से वंचित हो सकते हैं। इसलिए हम लोग आज संभागायुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि इसको बंद नहीं किया जाए। आपको लगता है इस ज्ञापन मंजूर नहीं? देखिए साहब, ये जो मौजूदा सरकार है, ये कहती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको लेकर चलना चाहती है। आज माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उन्हें पढ़ाई में मदद सरकार को करनी चाहिए। ये कर उसका बिल्कुल उल्टा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आर्थिक मदद मिल रही थी, वो मदद को भी बंद कर रहे हैं। अब आप ही समझ लीजिए कि एक गरीब मजदूर का बच्चा जो गरीब जो है 300 रुपये 400 रुपये रोज़ कमाता है, उसके लिए 3-4 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप बहुत होती थी, जिससे उसका बच्चा पढ़ाई कर लेता था। बट ये सरकार उसको बंद कर रही है, जिससे वो उसकी जो बेसिक पढ़ाई है वो नहीं कर पाएगा। तो अगर ये हमने ज्ञापन दिया, अगर ये नहीं होता है तो हम आगे सांसद शंकर लालवानी जी के पास जाएंगे, इस ज्ञापन को लेके उनसे अनुरोध करेंगे कि वो सरकार को बोले और सरकार तक जाएं और ये मैसेज हमारा पहुंचाएं। और इसी तरह का ज्ञापन हमारे प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम के निर्देश पे पूरे मध्य प्रदेश में माइनॉरिटी के जो हमारे साथी हैं वो सभी जिला मुख्यालयों पे दे रहे हैं। आपका नाम और पद बता दीजिए। जी हाँ, देखिए क्योंकि हम लोग एक ऐसी पार्टी हैं जो सभी को लेकर चलने वाले लोग हैं, तो हम जितने भी माइनॉरिटीज़ के स्कूल हैं इंदौर में और जो भी ऐसी सामाजिक संस्था है या जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है और आईटा और इस तरह की जो संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं इससे लाभान्वित हो रही थी और वो मेहनत कर रहे थे घरों से बच्चों को निकाल के कि बच्चे पढ़ाई करें, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस तरह की जो भी संस्थाएं हैं उनको भी अपने साथ में लें और इस मुहिम को और तेज़ करें और सरकार पर दबाव बनाएं कि सरकार इस स्कॉलरशिप को कैंसिल नहीं करे।
अल्पसंख्यक में मतलब मुस्लिम के अलावा सिख जैन और बाकी जो भी लोग जी जी जी। उनका कोई मतलब उनके कोई लोगों ने सपोर्ट किया है? देखिए अभी फ़िलहाल जैसे हम लोग अभी हमें जैसे पता चला है तो हमने आपको बोला कि जितने भी माइनॉरिटी के स्कूल्स हैं, जिसमें जैन समाज के भी जो स्कूल्स हैं, जिसमें सिख समाज के भी स्कूल्स हैं, बौद्ध भी हैं, यहाँ तक कि स्कॉलरशिप का बेनिफिट SC ST के बच्चों को भी मिलता था। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनको भी साथ में लें और इस सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ कि वो बच्चों का भविष्य ना ख़राब करें। कोई कानूनी विधि या मतलब कोई केस वगैरह लगाने का? देखिए उसके लिए हमारे कांग्रेस पार्टी से समर्थित जो हमारे वकीलों की टीम है वो उस पर काम कर रही है। जनाब एहतशाम हाशमी हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं जो इस पे इसकी निटिग्रिटी इस पे स्टडी कर रहे हैं और जैसा भी होगा वो आगे क्या कानूनी कार्रवाई करना है वो ज़रूर करेंगे हम लोगों के साथ मिलकर। जी भाई बोलो। देखिए आज माइनॉरिटी की आवाज़ बनकर प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम जी के नेतृत्व में, शहर अध्यक्ष जनाब सुबूर अहमद जी के नेतृत्व में हमने जो है माइनॉरिटी की जो स्कॉलरशिप बंद हुई है उसके लिए संभायुक्त को ज्ञापन दिया है। माइनॉरिटी इलाकों में कहीं भी कोई सुविधा नहीं है, शिक्षा के नाम पर सब जीरो है, स्वास्थ्य के नाम पर सब जीरो है। और एक स्कॉलरशिप जो उनको मिलती थी माइनॉरिटी की 2006 में कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस ने ये माइनॉरिटी के लोगों को एक सुविधा देने के लिए स्टार्ट की थी। जो केंद्र सरकार का अभी जो निर्णय आया है कि उस स्कॉलरशिप को बंद कर दिया जाए। सुविधा के नाम पर एक तरफ तो जीरो है, एक तरफ पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक विभागों के अंदर शिक्षा का कोई बढ़ावा ही नहीं है। और माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप बंद करना ये कौन सा प्रावधान है? अगर आप कोई सुविधा अच्छी देना चाहते हैं तो हम फिर इस विषय पर सोच सकते हैं, लेकिन माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप बंद करना कहीं ना कहीं 90 लाख स्टूडेंट जो इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाते थे उन्हें कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। मैं केंद्र सरकार से कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से जो है निवेदन करना चाहूँगा। आज संभायुक्त को हमने आवेदन दिया है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, अन्यथा देश के अंदर ये एक बड़ा गलत मैसेज जाएगा जो यूनिटी और एकता का मैसेज है, जिसमें सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम और हिंदू धर्म के काफ़ी लोग माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाते थे और ये छोटी छोटी जो सुविधाएं उनको मिलती थी एक छोटी सी स्कॉलरशिप से, तो एक गलत मैसेज जा रहा है। खुलासा प्लस इंदौर से अजहर मिर्जा की रिपोर्ट।